गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था और उसका एक टॉपिक भी हमने लिया था। और लास्ट टाइम हमने बात की थी किस तरह से जो भोजन है उसके कंपोनेंट होंगे, भोजन के अवयव होंगे और उन अवयवों में से किसी विशेष अवयव की कमी हो जाने पर कौन सा रोग हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की थी कि प्रोटीन की कमी अगर हो जाएगी तो उस स्थिति में कुपोषण जो है वो रोग हो जाता है। और वो जो रोग है वो दो अलग अलग बीमारियों को आमंत्रित करता है, यानी प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो प्रमुख रोग हैं जिनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा भी की थी। एक रोग को हमने कहा था मरासमस और एक रोग होता है क्वासियोरकोर। इसके बाद फिर हम बात कर रहे थे विटामिन की, यानी विटामिन जो मेल न्यूट्रिशन है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और चैप्टर नंबर 1 हमारा है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और इसको अपन कहते हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन जो कुपोषण होगा, उस विटामिन कुपोषण में कौन कौन से रोग होंगे, किस किस विटामिन की कमी का क्या क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण है क्या। देखिएगा, देखो कुपोषण का मतलब है पोषण जो उचित नहीं है, पोषण जो अच्छा नहीं है, उसी को हम कहते हैं कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण में क्या होगा कि उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन की कमी आ जाती है। अब आप लोग जानते हैं विटामिन की हमने दो श्रेणियां बताई थी। एक विटामिन वो है जो जल में विलय होते हैं और उसके हमने एग्जाम्पल लिए थे दो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो कि जल में विलय होते हैं। और दूसरी श्रेणी होती है वसा विलय विटामिन, और वसा विलय विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इतना तो आपको पता लग ही गया। विटामिन कुपोषण का मतलब विटामिन की कमी से उत्पन्न स्थिति को विटामिन कुपोषण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, देखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। हम अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम यहां पे होता है रेटिनोल। ये तो गैस का रासायनिक नाम। अब बात करते हैं विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होगा। तो देखिए, कमी या अभाव जन्य रोग। और आप बहुत से बच्चे जानते भी होंगे विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है उसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। और हिंदी में इस रोग को कहा जाता है रतौंधी। यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है रतौंधी। देखिएगा, नाम इसका नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमें क्लैरिफाई करता है कि इस रोग में एक्चुअली होता क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है नाइट में, यानी जब लाइट की तीव्रता, जब प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी उस स्थिति में हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस रोग को नाम दिया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा नाम है रतौंधी। अगला जो विटामिन आता है आपका विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम यहां पे आता है थायमिन। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो यहां पे है उसको हम कहते हैं बेरी-बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। इस रोग में देखिए क्या होता है, जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करना कम कर देते हैं। और जो मसल्स हैं, मसल्स यानी पेशियों में होने वाला जो संकुचन और जो शिथिलन है वो कम हो जाता है। वापस सुनिएगा, जो बेरी-बेरी रोग है इस रोग में क्या होता है, जो तंत्रिकाएं हैं वो काम करना कम कर देती है। इसी तरह जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन संकुचन कहेंगे, और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। अगला जो रोग आता है विटामिन बी को लेकर, और विटामिन आपका है B2।
विटामिन है B2, इस विटामिन B2 को नाम देते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, और इससे होने वाले रोग का नाम भी इसी के नाम पर दिया गया है, राइबोफ्लेविन। देखिए इसके नाम से नाम दिया गया, रोग का नाम है राइबोफ्लेवोनोसिस। राइबोफ्लेवोनोसिस ये रोग है जो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। अब देखिएगा इस रोग में क्या होता है। एक्चुअली इस रोग में क्या होगा कि जो हमारे लिप्स हैं, लिप्स के किनारे फट जाते हैं। जो हमारे लिप्स हैं उनके किनारे यानी यहाँ जो है वो कट लग जाते हैं, और उन कट से लगातार ब्लीडिंग भी होती रहती है अगर कट्स लगातार लंबे टाइम तक बने रहे तो। इस रोग का प्रमुख लक्षण आता है कि जो होठों के किनारे हैं वो कट जाते हैं और उनसे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगला जो आपका विटामिन आता है विटामिन B3। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ विटामिन की संख्या 1 से ज्यादा है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब इसमें विटामिन 1 से ज्यादा है जो आपके सामने आ रहे हैं। देखिएगा B3 का नाम है नियासिन। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा B3 को केमिकल नाम दिया गया नियासिन, और इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, त्वचा और जो टंग है, जिह्वा, त्वचा और जिह्वा पर एक पपड़ी बन जाती है, और उस पपड़ी की वजह से क्या होगा भाई, स्किन पर पपड़ी बन गई, इसका मतलब थोड़ी सी इरिटेशन होगी, और जिह्वा पर अगर पपड़ी बन गई तो हमें फूड को यानी खाने को इनटेक करने में, इवन खाने को चबाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां थोड़ी सी पेनफुल वाली कंडीशन बन जाती है। तो नियासिन में क्या होगा, त्वचा और जो जिह्वा है वहां पपड़ी बन जाती है। अगला आपका विटामिन आता है विटामिन C। अगला है विटामिन C। विटामिन C, विटामिन नंबर 5 विटामिन C। और विटामिन C का रासायनिक नाम जैसे कि हम देख पा रहे हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम हम यहां पे कह सकते हैं, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल इस विटामिन को कहा जाता है, और इस विटामिन से होने वाला रोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी, इस रोग में क्या होता है कि जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, उनसे ब्लीडिंग होती रहती है, यानी गम्स जो हैं उनसे ब्लड निकलता रहता है, जो कि इस स्कर्वी रोग का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। विटामिन C जिसको रासायनिक नाम दिया गया एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे होने वाला रोग है स्कर्वी। अगला विटामिन आता है विटामिन D। विटामिन D, देखिए विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा विटामिन D के बारे में। विटामिन D वन एंड ओनली विटामिन, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारा शरीर करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी विटामिन जो D है, कैल्सीफेरोल जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारी बॉडी में बनने वाला एकमात्र विटामिन है। इसके अलावा जितने भी आपके विटामिन हैं वो सारे फूड के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। फूड, आपका फ्रूट भी हो गया और आपकी वेजिटेबल्स भी हो गई, यानी या तो वो फ्रूट के माध्यम से या फिर वो वेजिटेबल्स के माध्यम से, फल और सब्जियों के माध्यम से विटामिन D के अलावा जो विटामिन है वो ग्रहण किए जाते हैं। तो एकमात्र विटामिन है जो हमारा शरीर स्वयं बनाता है। बात करें रोग की, इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद आपका आता है विटामिन E। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन E। विटामिन E को रासायनिक नाम दिया जाता है टोकोफेरोल। विटामिन E को रासायनिक नाम दिया गया है टोकोफेरोल, और विटामिन E की कमी से जो होने वाला रोग है उस रोग को कहा जाता है बांझपन। रोग यहां पे होगा बांझपन।
यानी विटामिन ई जिसको अपन टोकोफेरोल कह रहे हैं, इसकी कमी से रोग हो बांझपन, और बांझपन का सीधा सा मतलब देखिए ये कंडीशन जनरली लेडीज में, महिलाओं में देखने को मिलेगी, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन जो है वो मेल्स पुरुषों में भी देखने को मिलती है। उस केस में क्या होगा कि पुरुषों में स्पर्म शुक्राणु का निर्माण कम हो जाता है, तो महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण कम हो जाता है, इवन अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं, तो शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं, और वो कंडीशन जो है वो कहलाती है स्टेरिलिटी, बांझपन उसको कहा जाता है। अगला आता है विटामिन के। विटामिन के जिसको कि रासायनिक नाम दिया जाता है नेप्टोक्विनोन। विटामिन के को कहा जाता है नेप्टोक्विनोन। नेप्टोक्विनोन, और नेप्टोक्विनोन जो विटामिन है इसकी कमी से जो रोग होता है वो हालांकि कोई विशेष रोग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी क्लोट नहीं बन पाएगा और लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इस तरह से हमने कुछ विटामिन के बारे में बात की है। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से होने वाला रोग होगा रतौंधी, B1 को हम कहते हैं। थायमिन, इसकी कमी से होने वाला रोग आपका बेरी हो गया। B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेवोनोसिस। B3 को हमने कहा नियासिन रोग को हमने नाम दिया है पैराग्राफ। इसी तरह विटामिन सी को हमने कहा एस्कॉर्बिक एसिड रोग का नाम हो गया स्कर्वी। विटामिन डी को हमने कहा रिकेट्स, एकमात्र विटामिन जो शरीर में बनेगा, रोग का नाम हमने दिया रिकेट्स। विटामिन ई जिसको कि हम कह रहे हैं टोकोफेरोल, रोग का हमने नाम दिया बांझपन। और लास्ट विटामिन जो हमने देखा अभी विटामिन के जिसको अपन रासायनिक नाम देते हैं नेप्टोक्विनोन, और इसकी कमी से रोग तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगली जो डिस्कशन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।